हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम। और हम पढ़ रहे थे नाउन सिंटैक्स का एक पार्ट है। तो हम एक वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, नहीं देखी है तो जाकर देखो। और आज की क्लास 2 है नाउन के ऊपर। लेट्स बिगिन। तो रूल नंबर हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जैसे कि डी, डियर, फेस, शीप। ये वर्ड्स आपने देखे होंगे। हमेशा याद रखना, जब भी ये वर्ड्स आ जाएं कभी भी हम इनके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। ई एस का यूज़ हम नहीं करते। डियर, फेस, सीप के साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। और सिंगुलर वर्ब्स का तो हो ही जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, आई हैव आ डियर, फुल स्टॉप। दूसरा, आई हैव टू डियर्स, टू डियर्स। हमेशा याद रखना, अभी रूल में क्या था, कुछ भी हो जाए पर डियर के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा आपका, गलत। कैसा हो जाएगा, गलत। तो हम यहाँ से एस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली डियर। आपके एग्जाम में ऐसे ही लिखाएगा, आपके जो एग्जाम में देगा, यू कॉट टू फिशेस, यू कॉट टू फिशेस। अब इसमें पूछेगा कि एरर कहाँ पर है, हमको बताना होगा। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, यदि हम करेक्ट करेंगे तो यू कॉट टू फिश, यू कॉट टू फिश। तो हमेशा याद रखना, यदि डियर, फिश या सीप आ जाए कभी भी एस या ई एस का यूज़ हम नहीं करेंगे। एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि कुछ वर्ड्स मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि फर्नीचर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, CIVICS, डायनेमिक्स, हेयर, इनिंग्स, ठीक है। ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। हमेशा हम किस में यूज करेंगे, एक वचन में। एक वचन में, एक वचन मतलब सिंगुलर में। हम इनको हमेशा कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर में। इनिंग्स के पीछे एस लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये बताओ इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, नो एरर। इस सेंटेंस में नो एरर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एग्जामिनर कैसे देगा, एग्जामिनर आपको फंसाएगा। एग्जामिनर बोलेगा ऑल द फर्नीचर्स, ऑल द फर्नीचर्स of the room is broken, पेपर में आएगा ऐसे। तो हमेशा याद रखना, जो फर्नीचर होगा वो फर्नीचर नहीं लिखा जाता, वो फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता फर्नीचर। देखो स्पेलिंग ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा, फर्नीचर ना कि फर्नीचर्स। इसको हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो इन सब का हम इसको यदि हम
फर्नीचर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो ऑल लगा देंगे, ऑल द फर्नीचर, मतलब कि सारा फर्नीचर, सारा फर्नीचर। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही कैसे होगा, यहाँ से एस को रिमूव करके। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और टीम won by an innings and four runs, 4 runs। इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें मैं 100% बोल सकता हूँ, यदि ये एग्जाम में आया तो आप लोग एरर निकाल दोगे यहाँ पर कि यहाँ एन कैसे आ गया। यहाँ तो इनिंग्स है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये सभी किस में यूज़ होते हैं, इनिंग, फर्नीचर, मैथमेटिक्स, ये किस में यूज़ होते हैं, सिंगुलर में। किस में यूज़ होते हैं, सिंगुलर में। अब आप में सिर्फ सोच रहे होगे, ठीक है भैया एन, तो एन क्यों यूज़ होगा, एन यूज़ हो गया क्योंकि इनिंग्स में क्या आ रहा है, ई, जो कि स्वर है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, एन। आप में से कई बोल रहे नहीं भैया, ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर हम एन का यूज़ करते हैं, ना कि स्वर को देखकर। तो ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ। हमारे सामने आ गई यूनिफॉर्म। अब मेरे को बताओ इसमें ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा। यूनिवर्सिटी, अब इसमें बताओ ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा। सोचो तो मैं बता देता हूँ। यदि हम प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण में, यदि हमें स्वर मिल जाता है, स्वर कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, ये सब यदि प्रोनाउंसिएशन में आ रहे तब हम एन का यूज़ करते हैं, और यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई स्वर नहीं आ रहा तो हम ए का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब पढ़ो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किससे शुरू होता है, हो रहा है ये से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रही है, ये से, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, ए, यूनिवर्सिटी। अब जैसे कि एलिफेंट होता है, एलिफेंट के साथ बचपन से रटा हुआ है, एन यूज़ करते हैं, तो एन यूज़ हम इसलिए नहीं करते कि ई आ रहा है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि एलिफेंट को जब लिखोगे तो ए आ रहा है, इसलिए हम एन का यूज़ करते हैं। अब देखो एक और है ऑनेस्ट। अब इसको बताओ, ऑनेस्ट में ए आएगा, एन आएगा। इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट, एच कैसा रहता है, साइलेंट, तो ये लिखा जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये हो गया ऑनेस्ट। तो किससे शुरू हो रहा है, ओ से, तो यहाँ क्या आएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट। यहाँ तक क्लियर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हजारों बार, मतलब हर साल एक सेंटेंस होगा इसके बाद, बहुत बार रिपीट हो रहा है। माई हेयर्स आर कर्ली, माई हेयर्स आर कर्ली। तो इसमें बताओ एरर कहाँ पर है। पहले मैंने बताया ये हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता, क्या होता है, हेयर, और हेयर है तो क्या बोला था मैंने, क्या बताया था, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ तक क्लियर। अब जब मेरे को बताओ, जब ये सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। कॉमन सी बात है, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, यही तो फैक्ट चलता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल। तो ये सेंटेंस कैसे ठीक होगा, माई हेयर इज कर्ली, माई हेयर इज कर्ली। यहाँ तक क्लियर। ये इंपॉर्टेंट था, स्टार लगा लो, CURLY, कर्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 4। मैं कुछ वर्ड्स लिख दे रहा हूँ। डजन, स्कोर, SCORE, स्कोर, 100, 1000, जब भी ये वर्ड्स आ जाए, क्या है, ये वर्ड्स आए, तो हम इनका प्रयोग हमेशा किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। किस में करते हैं, सिंगुलर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 डजन,
2 डजन्स। तो हम यहाँ पे 2 डजन्स नहीं 2 डजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 डजन। जैसे कि 200 रुपी। अब मेरे को बताओ इसमें एरर कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 200 ये तो सिंगुलर आएगा, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है ये कैसे हो जाएगा? प्लूरल। तो 200 रुपीज़ 5000, 2 ही लिख दे मैंने फिर से, चलो कोई बात नहीं। 2000 से नहीं क्या आएगा? 2000 आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है। एक प्रॉपर एग्जांपल बता दे रहा हूँ। आई हैव बॉट 5 डजन बनानास। आई हैव बॉट 5 डजन बनानास। तो ये डजन्स नहीं आएगा, कहीं डजन कर दो, डजन आएगा। लेकिन इसके बाद जो नाउन है, ये तो नाउन है, ये नाउन है, रुपी नाउन है। इसके बाद जो वर्ड है वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा।